साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य और फ़ायदे हैं। साइकिल पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, तो वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। साइकिल से मधुमेह, गठिया, अन्य चीज़ की बीमारी में भी काफ़ी आराम मिलता है। ऐसे में साइकिल हमारे जीवन में अहम स्थान है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर राकेश पासवान का, किस तरह से होते हैं फ़ायदे, आइए सुनाते हैं आपको। जी, आज जैसा कि विदित हो विश्व साइकिलिंग दिवस है और साइकिलिंग एक तरीके का एक्सरसाइज है जो ऐसा व्यक्ति सोचते हैं कि केवल मानसिक एक्सरसाइज है, शारीरिक एक्सरसाइज है, लेकिन इसके मानसिक पहलू भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे जो एक्सरसाइज है इससे फ़ायदा ये है कि ना केवल ये हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं उनको बर्न करता है, साथ ही साथ हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर ना केवल फिट रहता है बल्कि उसकी वाइबिलिटी और मूवेबिलिटी भी बहुत अच्छी बनी रहती है। इसलिए साइकिलिंग एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है। साथ ही साथ जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हम अच्छी जगह पर करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो अगल बगल के वातावरण से हमारा तारतम्य बनता है, जिससे मानसिक रिलैक्सेशन भी होता है। तो ये एक तरीके से मानसिक एक्सरसाइज भी है और साथ ही साथ इसके कई और फ़ायदे भी हैं। जैसे कि अगर हम कहीं जाने के लिए साइकिल का यूज़ करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल जैसे पदार्थों का नहीं ज़रूरत पड़ता है, जिससे कि हमारे जो इकोनॉमिक बर्डन है हमारे ऊपर पड़ने वाला वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ वातावरण के लिए और प्रदूषण के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए यदि साइकिल को हम एज ए एक्सरसाइज अपना लें या जीवन में एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपना लें, दोनों ही तरीके से साइकिल हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह में ये देखा जाता है कि रेगुलर साइकिल यूज़ करने से वेट लॉस होता है और जो शर्करा का स्तर है शुगर ब्लड में वो सामान्य हो जाता है। और अगर बात करें गठिया जैसे रोगों की, जिसमें जोड़ों में जो है स्टिफनेस आ जाती है, उसमें भी साइकिलिंग से जोड़ों में मूवबिलिटी और पावर आ जाता है, जिससे गठिया का जो प्रकोप होता है वो घट जाता है। इसलिए साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी उद्देश्य से विश्व स्तर पर जो है विश्व साइकिलिंग दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में साइकिल चलाने के प्रति जागरूकता पैदा हो। प्रयागराज, जहाँ एसएसपी प्रयागराज किस तरह से पुलिस पर लापरवाही पर कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह से उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ज़िला प्रयागराज में एक बहुत बड़ा ज़िला है और उसमें 80 लाख से भी ज़्यादा आबादी निवास करती है। यहाँ की पुलिसिंग को हर तरीके से मुस्तैद होना, पारदर्शी होना, संवेदनशील होना परम आवश्यक है। और इन्हीं अंतिम लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और हमारे शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत बहुत ही बारीकी से चीज़ों की पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। जनता से फीडबैक लिए जा रहे हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिए जा रहे हैं। जो कुछ कतिपय घटनाएं हो रही हैं उस घटनाओं के तह में जा कर के उस घटनाओं का कारण, उसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। और जहां जहां भी पुलिस के द्वारा या तो अनुशासनहीनता या गंभीर भ्रष्टाचार या कदाचार या अपराधियों से साठगांठ के मामले ने आ रहे हैं, प्रकाश में आ रहे हैं, लोग को अत्यंत गंभीरता से लेकर के बिना किसी वाद के, बिना किसी मामले को हल्के में लिए सभी मामलों में जांच कराकर सत्यता के आधार पर कठोरतम कार्यवाहियां अमल में लाई जा रही हैं, जिसमें उस पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर करने की कार्यवाही या गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया अगर प्रमाणित है और उस कर्मी को निलंबित किया जाना आवश्यक है तो तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कर्मी अच्छा काम करता है, पुलिस की छवि को बेहतर बनाता है, जनता की सेवा और सुरक्षा में अप्रतिम योगदान देता है, तो उसे पुरस्कार देने की भी कार्यवाही लगातार की जा रही है। घरों की चहचहाहट को सन्नाटे से तोड़ने वाली नन्ही गौरैया बचपन में आंगन और मुंडेर पर चहकते हुए आम देखी जाती थी। आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण प्रदूषण की वजह से घर आंगन और अपनी आवाज़ से गुलजार कर देने वाली गौरैया अब शहर बस्तियों
के लिए अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं। घरों को चहकती गौरैया प्रजाति की चिड़िया को बचाने के पर्यावरण और पक्षी प्रेमी द्वारा अनूठी कदम बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर NB सिंह भी गौरैया को वापस शहर बस्तियों की तरफ लाने की कोशिश में लगे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर NB सिंह ने इलाहाबाद शहर की कंक्रीट हो चुकी ज़मीन को अपने वेतन के पैसों से ग्रीन बेल्ट के रूप में स्थापित किया था, जिसके बाद वे हरियाली गुरु के नाम से शुमार हो गए। लेकिन एक दिन अपने आसपास चिड़ियों की लुप्त चहचहाट ने उन्हें इतना झिझोरा कि उन्होंने इंसानी बस्ती को सबसे अधिक आसानियाँ बनाकर हमारे बचपन का एक हिस्सा बन गई गौरैया को फिर शहर बस्ती को गुलजार करने का संकल्प लेकर मिशन स्पैरो अभियान शुरू कर डाला है। यूनिवर्सिटी में अपने क्लास लेने से बचे वक्त में प्रोफेसर सुबह और शाम गौरैया की शहर बस्तियों में वापसी अभियान में जुटे रहते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने वेतन से कुछ हिस्सा इन गौरैया की वापसी में लगा रहे हैं। बाकायदा गौरैया के लिए घोंसले भी बनवाए हैं, जिससे बस्ती और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाकर छात्र छात्राओं लोगों को निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। मकसद मात्र इतना है कि इसे गौरैया की प्रजाति को किसी तरह से बचाया जा सके। प्रोफेसर की गौरैया बचाने के इस मिशन को स्थानीय लोगों ने भी पूरा सहयोग मिल रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का भी, आइए सुनाते हैं आपको, और क्या कहना है प्रोफेसर NB सिंह का। चाहूँगी कि बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। और पहले कैसे खुले मकान होते थे तो चिड़िया गौरैया घर में ही आके अपना घर बनाती थी, घोंसला बनाती थी। अब सब कुछ सीमेंट का हो गया है तो उनके पास जगह नहीं है, वो बेसिकली वो पेड़ों पे रहती नहीं है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि कितनी कितनी न्यूज़ आती थी कि ज़मीन पे गिरी हुई मिलती थी, हमें मरी हुई चिड़िया मिलती थी। तो बस इतना कर लेना कि घर के बाहर गर्मी में एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख लेना है, जिससे कोई चिड़िया है तो अपना आके एटलीस्ट प्यास तो बुझा सके। और ऐसे अगर ये कर सकते हैं, उनके लिए बना सकते हैं घर। ये भी नहीं कर सकते तो जूते के डब्बे होते हैं, उनमें छेद करके वो अपना बना सकते हैं, घर के बाहर शेड में टांग सकते हैं। डॉक्टर NB सिंह की ये पहल जो उन्होंने बर्ड नेस्ट सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और अवेयरनेस फैलाई है कि हमें स्पैरोज़ की हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि पहले कितनी सारी स्पैरोज़ हमें दिखती थी, उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग, और अब बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं देती। घर भी सबके ऐसे बनने लगे हैं कि अब वो वहाँ पे भी जाके अपने नेस्ट नहीं बना सकती। तो सर ने ये अप्रोच किया है कि वो सबको बर्ड नेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि सब लोग अपने घर में एटलीस्ट एक बर्ड नेस्ट लगा सके, ताकि बर्ड्स वहाँ पे आएँ, वहाँ पे ब्रीडिंग करें और जो स्पैरोज़ हैं वो उनके नंबर्स बढ़ें। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर का। लोगों को क्या समझेगा ये हम आगे भी इसको अपने आसपास लोगों को यही सुझाव देंगे कि वो लोग भी मतलब अपने घरों में इस तरह का सरकार जैसे दिया हुआ ये जो स्पैरो हाउस है वो लोग भी अपने घरों में लगाएं। और ये और लोगों को मतलब हम यही जागरूक करें आसपास, और घरों के हम मतलब कम से कम अपना जो घर बनवा रहे हैं लोग, इतने मतलब महलों में रह रहे हैं, कम से कम घर के बाहर पेड़ वगैरह ज़रूर लगाएं, जिसकी वजह से गौरैया आकर के मतलब ये पक्षियाँ जो हैं आएँ और यहाँ पे अपना घोंसला वगैरह बनाएं, जिससे कि मतलब इसका एक्सटिंक्शन रुक जाए। नाम बताइए। मेरा नाम जानवी है। इनकी संख्या बढ़ रही है, गौरैया की संख्या बढ़ रही है। हर गांव में कुछ कुछ दिखने लगी हैं गौरैया। और प्रयाग में भी, चैथम लाइन में, कर्नलगंज में एक बच्ची है शैलजा मिश्रा, उसके यहाँ भी ये चिड़ियों के प्रोटेक्शन के बारे में, खास करके गौरैया की सुरक्षा के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि घर में हम लोग साथ रहने वाले पक्षी था, ये बहुत प्यारा पक्षी हुआ करता था। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आगे प्रयास करते रहेंगे। अपने आज 10 बच्चों को भी मैंने जागरूक किया, कहिए मैंने उनको दीक्षा दिया है कि आप बचो, चिड़िया बचाओ। बताते चले प्रोफेसर NB सिंह द्वारा गौरैया की प्रजाति को बचाने के लिए मुफ्त चिड़िया के लिए घोंसले बांटे जा रहे हैं। संगमनगरी प्रयाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में बिजली की आंख में चोली केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गिनाई जहां जा रही थी उपलब्धियां। भाजपा के 8 साल सेवा सुहासन गरीब कल्याण कार्यक्रम में फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल, इलाहाबाद सीट से सांसद रीता बहुगुणा जोशी के साथ कैबिनेट मंत्री व वर्तमान सरपंच विधायक
सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी की मौजूद थे यहाँ पर। और गर्मी से बेहाल हुए नेता और जनता आधे घंटे में कम से कम 20 से 25 बार लाइट यहाँ गई और आई। भाजपा के रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम में बार बार लाइट कटने से बना मजाक। जब सीएम योगी के एक्सपेरिमेंटल बॉय पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से इस पर सवाल किया गया तो वो अलग ही बचाव में बोलते नजर आए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नहीं, देखिए, ये लाइट नहीं कटी है, इनका एक टेक्निकल फॉल्ट था यहाँ पर। उस फॉल्ट के अंदर वो केबल जल गई थी जो कि जनरेटर से आ रही थी, नहीं जो बिजली घर से आ रही है, उसको करेक्ट कर रहे थे, इसलिए आपको ये तकलीफ महसूस हुई है। लाइट कटी है, लोग बड़ा लाइट को लेकर परेशानी, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ कुछ इनका इंटरनल केबल फॉल्ट है, कोई तार टूट रहा था, इनका कोई तार टूट रहा था, वो इनकी इंटरनल लाइंस का प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पंखे बंद पड़े हैं, जहाँ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले सक्रिय हैं। और ऐसे में अब एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने प्रयागराज की जनता से अपील की है कि साइबर ठगों के झांसे में ना आए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने प्रयागराज की जनता से अपील करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है एसएसपी प्रयागराज का। कि मैं अपने प्रयागराज जनपद वासियों को आगाह करना चाहता हूँ, इसे अपील भी करता हूँ कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, चीटर्स होते हैं, ठग लोग होते हैं, वो किसी न किसी बहाने आपको फ़ोन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे को, बेटे को, बेटी को यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पास कराने के लिए, उन्हें ज़्यादा अंक दिलवाने के लिए या नौकरी लगवाने के लिए, या इसी तरह से और भी तमाम तरह की झांसे वो देते हैं। आप उनके जाल में कई बार फंस जाते हो, फिर वो आपसे कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट, कुछ रुपया 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख किसी एक अकाउंट नंबर में डलवाते हैं, या फिर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर और उसका पिन हासिल कर लेते हैं। और इस प्रकार से आपका पैसा जो आपकी मेहनत से कमाया हुआ है वो ठगों के हाथ में चला जाता है, आपको काफ़ी नुकसान होता है। और ये ठग कोई काम भी नहीं करते हैं, और कई बार ये उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे एक नाम बहुत बार आता है, जामताड़ा झारखंड, और भी तमाम जगहें हैं, वहाँ का नाम आता है। वहाँ से बदमाश ऑपरेट करते हैं और हमारे भोले वाले लोगों का मेहनत से कमाया हुआ रुपया पैसा ठग लेते हैं। ऐसे ठगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें। संगम नगरी प्रयागराज अवैध तरीके से बम बनाना और बमबाजी जैसी घटनाओं को कारित करना या उसमें जुड़े होने पर अब होगी सख्त कार्रवाई। जहां लगातार पिछले सालों से बमबाजी की घटनाओं में गिरावट आई है और इधर लगातार छुटपुट घटनाओं पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। एसएसपी प्रयागराज के अनुसार जो भी इस घटनाओं को कारित कर रहा है उसके तहत ऑपरेशन पाताल के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार का, आइए सुनाते हैं आपको। पहले, काफ़ी पहले की बात करें, 4-5 साल 6 साल पहले की, तो बमबाजी की घटनाएं ज़्यादा होती थी। इधर बीच में काफ़ी गिरावट आई है और पिछले 5 माह में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। जब घटनाएं हुई तो तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए पूरे ज़िले भर में पूर्व में जो भी बमबाजी की घटनाएं हुई थी, जहाँ पे देशी बम, सुतली बम फेंका गया था, उन सब के आंकड़े निकाले गए हैं और उन पे फॉलो अप एक्शंस किया जा रहा है। जितने भी मामले निकले, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ये घटनाएं कारित की थी वो दोबारा तो ऐसी घटनाओं में संलिप्त नहीं है, दोबारा तो बम बनाने इत्यादि की कार्रवाई में लिप्त नहीं है। इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। इसमें अभी काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। ऑपरेशन पाताल के तहत भी काफ़ी लोगों को बम के साथ पकड़ा गया है, देशी बम के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजा गया है। आगे भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कोशिश यह किया जाएगा कि जो भी बम बनाते हुए या बम बनाने की सामग्री का भंडारण करते हुए या अवैध रूप से इन सब चीज़ों का परिवहन करते हुए पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सुसंगत कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं में जिससे सनसनी भी फैलती है और दहशत का माहौल फैलता है,
उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की जाए। नगरी प्रयागराज में मुबस्सिर हत्याकांड में अब एसओजी व फाफामऊ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया, जिसमें 25,000 के इनामी जैद व उसके सहयोगी राजू विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। इनके पास से अवैध तमंचा भी पुलिस ने किया बरामद। बीते शनिवार को फायरिंग हुई थी, जिसमें मुबस्सिर अहमद पक्ष और खुर्शीद अहमद के बीच में फायरिंग हुई थी। इसमें मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई थी और उनके एक भाई घायल हो गए थे। ये घटना थी, इसको तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। 4 लोग नामजद हुए थे, जिसमें खुर्शीद, जावेद, जुनैद और जैद के नाम शामिल थे। इसमें हमारी टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए खुर्शीद को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था और इसमें हमने नामजद बदमाश जैद समेत उसके एक अन्य साथी राजू विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। बरामद असलहों में से एक .32 बोर की पिस्टल, .30 बोर की पिस्टल और .315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी कार भी पुलिस ने बरामद की है। इन दोनों से गहन पूछताछ की गई है और इसमें कई अन्य बदमाशों के नाम सामने आए हैं। नामजद अभियुक्तों को लेकर और अन्य बदमाशों के जो नाम सामने आए हैं, उन बदमाशों की संख्या 12 से भी ऊपर हो गई है। अब इन प्रकाश में आए बदमाशों के लिए टीमें रवाना हैं। बहुत जल्दी ही इन बदमाशों को गिरफ्तार करके भी जेल के भीतर भेजा जाएगा और इन पे फॉलो अप एक्शन में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन सभी की हिस्ट्री शीट खोलकर निगरानी की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गुरु हरजन देव सिंह की शहीद दिवस पर आज सिख समुदाय की ओर से दूध के शरबत का लंगर किया गया। जहां शरबत लंगर का आयोजन शहर के विभिन्न चौराहों पर किया गया, जहां पर लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए शरबत का सेवन किया। वहीं बढ़ चढ़कर लोग यहां प्रसाद ग्रहण करते दिखाई दिए। जहां सिख समुदाय द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर हर साल शरबत वितरण का कार्यक्रम किया जाता। उसी कड़ी में आज शहर के कई चौराहों पर सिख समुदाय के द्वारा शरबत वितरण का आयोजन किया गया। हाँ, ये गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस के हर साल ये मनाया जाता है और उसके लिए जो है ये मीठा शरबत बांटा जाता है। किसकी तरफ से किया जा रहा है ये नीटू भैया जी हैं, जगजीत सिंह नीटू भैया, उनकी तरफ से ये सेवा दी जा रही है। हाँ, ये हर साल करी जाती है, हर साल करी जाती है। कितने दिन का ही चलता रहता है? ये 1 दिन के लिए है प्रोग्राम और इलाहाबाद में ये टोटल 12 जगह बांटी जा रही है। ये सिविल लाइन है, ये आगे है पैलेस थिएटर है, बस अड्डा है और आपका प्रीतम नगर है और खुलदाबाद है, जीरो रोड है और मोहम्मद अली पार्क है और नैनी है। इस प्रकार करके 12 जगह पर बांटा जाए। क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए को सिविल लाइन स्थित इंदिरा भवन व्यवसाय केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश करने के आदेश दिया है। ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे मुनीर ने मोहम्मद इरशाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले सुनवाई के दौरान पीडीए इंदिरा भवन व्यवसाय केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश नहीं कर सका था। पीडीए ने नक्शा दाखिल करने के लिए समय मांगा है और कोर्ट ने बताया कि सफाई अभियान चला रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई नियत की है। याचिका में मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू ने जनहित याचिका दायर कर इंदिरा भवन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। इनका कहना है कि बिना अनुमति दीवार हटाकर शटर लगा दिया है। खाली जगहों पर पोडियम बरामदों में अवैध दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार, विद्युत तारों की जाल बिछे हैं, लिफ्ट खराब रहती है, अग्निशमन यंत्र भी कमी है, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर भेजा था, जिसने अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि की है। इस पर हाईकोर्ट ने पीडीए से भवन स्वीकृत नक्शा पेश करने की निर्देश दिया। मामला ये है कि इंदिरा भवन व्यवसायिक केंद्र में अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, वेंटिलेशन बंद है, तारों का जंजाल है, जिससे लोग आने जाने में दिक्कत है। ने PIL हाईकोर्ट में किया था, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश ने पीडीए से
सेंक्शन नक्शा मांगा है, जिसको पीडीए सेंक्शन नक्शा दे नहीं पा रहा है। अगली तारीख 13 जुलाई लगाया है। पीडीए का मुख्यालय भी है और कई सरकारी संस्थाएं भी यहाँ हैं, मार्केट भी है, ना यहाँ पे एग्जिट कहीं पर है, ना इमरजेंसी है। जो इमरजेंसी है उसको कब्जा कर लिया गया है, जिससे कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत बनी हुई है। मोहम्मद इरशाद गुड्डू। संगम नगरी प्रयागराज में सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, जहां बागंबरी गद्दी के पास एक चोर ने ताला तोड़कर देर रात बाइक लेकर पैदल फरार हो गया, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है ये सीसीटीवी बागंबरी गद्दी के पास का है, जहां देर रात प्रीतम नाम के व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई और खुलेआम रात में ताला तोड़कर पैदल लेकर चोर बाइक फरार हो गया। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने रेहड़ी पटरी व्यवसाय कर रहे पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को बांटे वेंडिंग सर्टिफिकेट व प्रधानमंत्री का पत्र। कोरोना काल में कठिन कालदंड में प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों पटरी व्यवसाय को दुकानदार परेशानी देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया और दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें लोन दिया। साथ ही अब तक पीएम स्वनिधि से अब तक 28 लाख पटरी दुकानदारों को लोन दिया जा चुका है। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होगा और फिर से करेली डूब जाएगा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने अब कमर कसी है और उन्होंने फिर से इस मुद्दे को उठाया है और साथ ही बांध बनाने की बात कही है। उस क्षेत्र में सरकार से मांग की है और क्या कुछ कहा है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने इस मुद्दे पर, आइए सुनाते हैं आपको। बड़ी हास्यप्रद वाली बात है कि नगर निगम क्षेत्र जो पहले 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ करता था, अब वो नगर निगम ने उसको बढ़ाकर लगभग 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन करेली जो कि इतना पुराना शहर है और इतना अभागा शहर है हमारा प्रयागराज, कि प्रयागराज में आज भी जो स्मार्ट सिटी है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्मार्ट सिटी है, वहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, आधा शहर डूब जाता है, लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, उनके घरों में पानी नहीं आता है, उनके बच्चों का इलाज नहीं हो पाता है, उनके परिवार में खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे शहर को जिसको स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, उसके बावजूद इतने बुरे हाल हैं। तो ये जो पैसा उगाही का एक ज़रिया तो सरकार बना लेती है, लेकिन जनता को उसके टैक्स के बदले में जो सरकार को देना चाहिए वो कतई नहीं देती है। आज आधे से ज़्यादा करेली का हाल ये है कि सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं। मौजूदा विधायक जी वहाँ पर घूमने नहीं जाते हैं, पलट कर जाते नहीं हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पर एक बांध बनाया जाए, ताकि हर साल जो आधा करेली डूब जाता है वो डूबे ना, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान ना हो। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब।